फील्ड में घूमते हुए हम त्रिपुर सुंदरी पहुंचे हैं, वार्ड नंबर 71। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चुनाव लड़ने की इच्छा क्यों हुई? बस सेवा भावना से। कब से कर रहे हैं आप सेवा? लगातार में 2-3 वर्षों से जनता के बीच में, हर एक वार्ड में, एक एक गांव में या अपनी कॉलोनी हो, हर जगह मैंने लोगों के बीच में जाकर देखा। बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की, बहुत बड़ी समस्याएं तो नहीं है जी। जैसे राशन, किसी की राशन कार्ड की समस्या है, किसी की पेंशन की समस्या है, और रोड और नालियों का तो इतना बुरा हाल है कि आप खुद स्वयं जाकर अगर देखें, जो सरकार बोलती है, बड़े बड़े वादे करती है, ग्राउंड में ऐसा कुछ है नहीं। आप ऐसे भाई प्रोफेशन क्या करते हैं? जीविका के लिए क्या करते हैं आप? मेरा कृषि का कार्य है, कृषि का कार्य करते हैं, किसानी करते हैं। किसानी है और व्यापार है। बेटा सर, क्या पोजीशन? अरे हमारे यहाँ कुछ नहीं है सर, हम लोग त्रिपुर सुंदरी पे रहते हैं, टैक्स देते हैं, और न नाली है और न झाड़ू लगती है, कुछ नहीं होता, कोई साफ सफाई नहीं, कोई सारी सफाई नहीं, कोई और टैक्स देते हैं मकानों का। टैक्स तो खैर अब देश में रहना। अरे तो जब टैक्स ले रहा तो झाड़ू वालो तो आए, कम से कम झाड़ू लगावे के। झाड़ू भी नहीं लगती? नहीं, और नाली तो बने कम से कम हम और नाली बनाएगा। जल प्लावन की समस्या है? नहीं आए थे कुछ नहीं, जल प्लावन, जब पानी नहीं भरता, नहीं, पानी पीने वाला आता है? नहीं आता, कुछ नहीं, ना झाड़ू है ना पानी नहीं, है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, बिल्कुल। बिजली? बिजली तो जवाली है, भाई यही वाली? हाँ, मंदिर वाली। शहर के अंदर का एरिया और मतलब मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सब अपने गाँव के ही दोनों सदस्य हैं, दोनों हाँ, पार्टी तो अभी के। कैमरे पे तो बताएंगे नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। कैमरे बताएंगे तो फिर एक तरफ से भाई ऐसा है, सब अपने भाई है, जो गांव की स्थिति, गांव के रहने वाले हैं। अब चुपचाप से जो करना है वो कर लेंगे। कोई है जो बताने वाला है? कौन बताए? कौन जीत रहा? अच्छा चलो यहाँ से ये बताओ। अब चल रहा है चुनाव, अब देखो किस टक्कर है? टक्कर है। आपके वार्ड का एक निरीक्षण भी कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है वो देख लेते हैं और फिर उसको दिखाते भी है। प्रत्याशियों में भाई दो गांव के हैं और हाँ, एक ही मोहल्ले, एक ही वही आस पड़ोस के ही है। चलो ठीक है। अब देखो दो आदमी खड़े हैं तो एक आध तो आएगा। हाँ ये तो है, ये तो है। अब टक्कर की बात है जी। सवाल ये कौन आ रहा है? अब वो तब बताएगा रिजल्ट, तब रिजल्ट खोलेगा, रिजल्ट खुलने में पता चलेगा। हाँ चलो ठीक। तो काम नहीं हो पाया? पैसा जो 2 साल में नहीं हो पाया, पास तो हो गई रही जी रोड। ठीक है, जैसे मंदिर रोड हो गई, भरपुरा वाली हो गई, ये वाली, तीनों पास, पैसा नहीं आया। ठीक है। अभी हम वार्ड नंबर 71 के प्रत्याशी ज्योति विनोद लोधी के घर में और विनोद लोधी के साथ इनके घर में बैठे हैं। विनोद लोधी जी, ज्योति लोधी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया? ज्योति जी बताओ। जी बस कुछ ऐसा सोचा नहीं था, अचानक ही प्लान अचानक हो से गया। मन बन गया? मन नहीं बना है, बस जनता के उससे आगे बढ़ते गए जी, और वो खुद मार्ग से बनते गए, बहुत और उनसे मिलके कुछ ऐसा लगा कि अब इनके लिए कुछ करना जरूरी है। उनसे मिलके जी, मतलब उनकी समस्याओं से ऐसे जुड़ते गए और प्रेरित होते गए, उनसे ऐसे जुड़ गए कि उनकी समस्याओं के लिए अब कुछ करना जरूरी है, ऐसा लगा उनसे। क्या समस्या मिली आपको ज्यादा? इस समय तो बहुत परेशान है। अभी ये बारिश हुई तो घर में लोगों के ऐसे पानी भरा हुआ है, देखा मैंने, बहुत बुरी हालत मैं है। भी गया था आपके गांव जी के गांव गया हूँ, कुछ लोगों से बात की, भी वहीं से आ रहा हूँ। जी जी, मैंने देखा कि रोड की हालत, रोड की हालत, नाली की हालत, पानी नहीं पीने का, डेवलपमेंट तो दिखा नहीं मुझे। कुछ जबकि आप शहर के बिल्कुल अंदर हैं, जी, जो नेशनल हाईवे सामने जा रहा है, जी। लेकिन तो भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा मेरे को बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं दिखी। तो आप अगर जीतते हैं तो क्या करना है? आप लोग मिलके जो हस्बैंड वाइफ की टीम है, क्या करना है? मैं तो विगत 2 वर्षों से जनता के बीच में और अपने वार्ड के लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव के उद्देश्य से लोगों के बीच में गया। जी, भाई लगातार हमारे चाहे मोहल्ले के हों, चाहे वार्ड के हों, आसपास के क्षेत्र के लोग तो सभी अपने होते हैं। तो लोगों के बीच में गया तो बहुत सी गरीब बस्तियों में गया तो देखा लोग कितनी तकलीफ में रह रहे हैं। फिर एक भयानक बीमारी आई अपने यहाँ, कोरोना है, तो उसमें ही मैंने काम किया, जो योगदान बना मैंने लोगों के बीच में काम किया, सेवा की। जैसे मोहल्ले के लोग हैं तो उन्हें कहीं खाने की समस्या आई तो मैंने उनको राशन दिया जो मेरे से बन पड़ा। हाँ, जितना भाई अपने हिंदू धर्म में उन्होंने कहा कि अपनी आय का 25%
आप लोगों दान की कीजिए, सेवा लोगों के की सेवा कीजिए। सेवा के रूप में दान कीजिए। मैंने उस हिसाब से मन बनाया और मैंने ये कार्य शुरू कर दिया। गांव में जैसे पूरे वार्ड में मैंने सैनिटाइजर कराया। बहुत से ऐसे अनेकों कार्य हैं। कहीं लोगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने हेडपम्प भी लगवाए। जी, हमारी बहुत बड़ी मित्र मंडी है, तो ठीक सबका है। सहयोग बन जाता है। ठीक है। कुछ मैं लगाता हूँ, कुछ मित्र मंडी लगाती है। जो छोटे छोटे काम हैं तो उनको हम लोग पूरा कर देते हैं। ठीक है। और फिर बीच में बहुत सी किसी की पेंशन की समस्या आई, बीच में लोगों की पेंशन बंद हो गई। फिर हम लोगों की टीम ने नगर निगम जा जाके घर घर से एक आदमी की जो भी कमियां थी वो ले जाकर पूरी की, ठीक तो है। उनकी पेंशन आना चालू हो गया। अब कुछ लोगों की शिकायत है कि राशन कार्ड कुछ लोगों को मिल रहा है, पात्र लोगों को नहीं मिल रहा है, अपात्र लोगों को मिल रहा है। ठीक तो है। ये समस्या बहुत ज़्यादा है। मैं पूरे वार्ड में घर घर आशीर्वाद मांगने गया तो लोगों ने मुझे इन समस्याओं से अवगत कराया। आपके जो मेयर कैंडिडेट है जी जगत बहादुर सिंह अन्नू, जी, वो आए हैं आपके यहाँ वार्ड में? वो हमारे वार्ड में आए हैं और भाभी जी भी आई हैं। लगातार उनका दौरा जारी है। ठीक है। तो लोगों की समस्याओं को सुन रही, समझ रही। ठीक है। और मुझे लगता है कि उनसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है जबलपुर में। और अगर शायद वो आएंगे तो जबलपुर की दिशा कुछ अलग होगी और विकास कार्य बहुत होंगे। क्योंकि 7 सालों में तो देख लिया, जी, क्योंकि हमारा भी नया वार्ड था। जी। हम लोग भी अब लोगों से टैक्स किसी का ज़्यादा आता है, किसी का कम, अनाप शनाप अपने मन से कुछ भी कर देते हैं। पर उसे कुछ मतलब पैसों को मतलब कुछ ले दे के कम करना, उसमें सब इन्वॉल्व दलाल टाइप के लोग काम करते हैं। ये चीज़ें भी समस्याएं आई। जनता बदलाव की मूड में है, क्योंकि 7 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मैं तो आपसे बोलता हूँ कि आप ज़मीन में जाइए और एक घर जाइए, वो यही बोलेंगे 7 साल में हमारे घर में या हमारे क्षेत्र का पास गाँव भी नहीं आया। ठीक है। सभी लोगों की डिमांड है और मेरे से बोलते हैं पानी- मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ तो आप मेरे को पानी पिलाइए नर्मदा जी का। ठीक है। तो मैंने तो आश्वासन दिया है कि जो मेरे से बन पड़ेगा। जैसे जसूजा सिटी में पानी निकलने की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के बीच में गया तो लोग कॉलोनी वालों ने बोला कि हाँ पानी नहीं निकल पाता कॉलोनियों से। और नगर निगम जाते हैं तो बोलते हैं अभी नगर निगम से हैंड ओवर नहीं हुई है कॉलोनी। मेरी सोच तो ये है कि बच्चों को डिजिटल बनाना है। जैसे हमारे बच्चे शहर में पढ़ते हैं, साफ़ सुथरे ढंग से जाते हैं, ऐसे में लोगों को जागरूक करूंगा। अपने बच्चों को बिना नहलाए स्कूल ना भेजो। क्या होता है गांव में बच्चे उठते हैं, सो के मुंह धोते हैं, स्कूल चले जाते हैं। उनके लिए अच्छी ड्रेस की व्यवस्था चाहे सहयोगियों से लेनी पड़े या दानदाताओं से, ये बहुत सी चीज़ मैंने सोचा है। गाँव के बच्चे मतलब अच्छे से खड़े हो हाँ, सकें, अच्छे आने से वाली खड़े युग की हो। तैयारी और कर उनके सकें। माँ बाप को क्या सबसे पहली चीज़ जागरूकता नहीं है लोगों जी, में। तो और वो लोग उतना शिक्षित जानकारी नहीं है तो जानकारी नहीं है, तो वो लोग बेचारे, खैर उनकी गलतियाँ नहीं है। और जो पुराने नेता हैं उन लोगों ने कभी जागरूक होने ही नहीं दिया उनको। हाँ, मतलब भाई जागरूक हो जाते तो आज वो ऐसा कोई काम नहीं है कि वो कर नहीं सकते, लेकिन उनको जागरूक करना पड़ेगा। एजुकेशन मिलना चाहिए, हाँ। एक्सपोजर मिलना नहीं, चाहिए। एजुकेशन कम भी है लेकिन लोगों को समझाया नहीं जाता ना। अगली पीढ़ी की बात है। हाँ अगली पीढ़ी हाँ, को तो अगर मेरा तो ये है कि अभी जो benefit बच्चे हैं गांव में, तो जैसे बहुत से दानदाता रहते तो हम लोग मिलजुल के, अभी मैंने बच्चों को स्वेटर भी दी थी ठंड के समय में। बेचारे बच्चे आते थे, मैंने देखा स्कूलों में ठंड में ठुठर रहे थे, तो मैंने सभी लोगों से मिल के सहयोग से बच्चों को स्वेटर उपलब्ध कराए। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के आप गांव का उत्थान, बच्चों के सबके लिए लिए। जो लोग परेशान है नगर निगम के अलग अलग समस्याओं को लेके, पानी को लेके, सफाई को लेके, उस तरफ पूरा काम करने को तैयार हैं। सब पूरा मिलजुल के और जनता के मार्गदर्शन से ही हमको काम करना है, सेवा करना है। हमारे माध्यम से अपने वोटरों को कोई संदेश अगर देना चाहें तो दे सकते मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आज के समय में आपने देखा, मेरा तो पहला अनुभव है चुनाव का। हैं। जी, मैं तो लोगों से सीधे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, घर घर जाके वार्ड के विकास के बारे में सोचें। और मैंने जो कार्य किए हैं उसको अगर आप सभी जानते हैं कि मैंने बिना पद के इतने अनेकों कार्य किए हैं, उस सबको पता है और मतदाताओं को पता है, मेरे चाहे युवा साथी हों, बुजुर्ग हों। तो भाइयों और बहनों, अपना वोट बहुत सोच समझ के दें। छोटे समय का पैसा या बेनिफिट लेके आप बहुत दूर नहीं जा सकते। अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। बहुत बहुत शुक्रिया।